शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें मतलब पिछली एक दो क्लासेस में स्व ऊर्जा के बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया, फिर बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता, बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, अब यहाँ पे अपने क्या है, सतत आवेश है। मान लो कि कोई गोला है, ठीक है, ये कोई गोला है, इस पर प्रारंभ में आवेश 0 है। सपोज करो प्रारंभ में आवेश इस पे 0 है। मान लो एक dq आवेश को मैं यहाँ से ऐसे जो है मतलब लेके आया मैं, तो ठीक है, इस तरह से मान लो मैं इसको लेके आया, अनंत से लाया और ला करके इसके इस पूरे पे एक समान रूप से फैला दिया। तो इस dq आवेश को लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि किसी के विरुद्ध तो लाया नहीं अपन। पर जब मैं दूसरा dq आवेश लाऊंगा तो उसको लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला dq है, क्योंकि पहला वाला जो dq है, तो मेरा गला दुखने लग गया, बोलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा मेरा, ये हालत हो रही है अब। पहला वाला जो dq है ना, उसके विरुद्ध मुझे लाना पड़ रहा है। ठीक है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? वही शून्य थोड़ी, vdq अगर इसका कुछ विभव है यहां से यहां तक लाने में जो भी विभवांतर है इंटू dq। मान लो इसे लाते 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 किसी समय पर इस पर q आवेश हो गया, कुल है ना, इसकी सतह पर फैला रहे हैं अपन, किसी समय पर इस पे q आवेश हो गया। अब मैं इस पे और dq आवेश ला रहा हूं, क्या होगा भाई? उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कार्य जो करना पड़ेगा बाहरी बलों द्वारा vdq करना पड़ेगा। दिख रहा है साफ साफ, सीधी सी बात है, दिख रहा है भाई। q डेल्टा v समझाया ना मैंने तुम्हें, तो विभवांतर डेल्टा v हो गया और आवेश कौन सा है? dq है, तो vdq। समझ गए बात को? v का मान लिख सकता हूं q के पदों में, kq बाय r, अगर इसकी त्रिज्या r है तो इंटू dq। मान लो इससे अंतिम आवेश q हो गया, ऐसे लाते 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 कुल आवेश, अंतिम आवेश q हो गया, तो लिमिट 0 से q तक। मतलब अपन पता है कर क्या रहे हैं, अपन छोटे 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 पार्टिकल को ला करके अपन इसको जमा रहे हैं, गोला बना दिया अपन ने, आवेश इकट्ठा कर दिया उस पर, तो जो W हो जाएगा हाँ मतलब वो जो गोला है एक तरह से कई सारे छोटे, में बोल लेंगे यार भाई, मेरे को बोल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि उस गोले को मैंने कई सारे छोटे छोटे बिंदु आवेशों से मिलकर बनाया है और उन सभी बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल ली है। जैसा कि मैंने तुम्हें निकाय की स्थितिज ऊर्जा नहीं लिखा था, Q1 Q2 Q3 लेकर के बताया था ना, ठीक उसी तरह से वहां तो अपन जोड़ते हैं, यहाँ भी अपन ने जोड़ दिया। समाकलन मतलब जोड़ना। चलो, तो जो W आ गया मेरे पास, वो आ गया, डायरेक्ट उत्तर लिख रहा हूं मैं, kq² बाय 2r। ये क्या मिला मुझे, और यही क्या है, U, यानी कि ये स्व ऊर्जा है। मतलब इसको बनाने में जो ऊर्जा लगी वो इसमें इकट्ठी हो गई ना, तो ये स्व ऊर्जा है। ध्यान रखना, याद रखना इसको, खोखले गोले की स्व ऊर्जा
ओके, याद रखिएगा इसको। ठोस गोले के लिए बता रहा हूं मैं तुम्हें अब वापस से कि सबसे पहले डी क्यू लाया, बीच में रखा, फिर धीरे 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 ऐसे गोला बनाते जा रहे हैं। अगला डी क्यू लाया, इसके ऊपर फैला दिया, घनत्व वही रखना है, ध्यान रखना। अगला डी क्यू आया, इसके ऊपर फैला दिया, अगला डी क्यू आया, इसके ऊपर फैला दिया, अगला डी क्यू आया, इसके ऊपर फैला दिया। ऐसे फैलाते जा रहे हैं, इसको फैलाते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं। मान लो किसी समय पे इसकी त्रिज्या आर और इस पर आवेश यदि क्यू हो, तो अगेन फार्मूला तो यही रहेगा। चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे इसको यहाँ से सतह तक लाना है ना, सतह का आवेश लेंगे, मतलब विभव लेंगे, के क्यू बाई आर डी क्यू। बस अब यहाँ पे अंतर ये कि आर भी वेरिएबल है, क्योंकि हर बार मुझे आर बढ़ाना पड़ रहा है ना। पहले तो खोखले गोले में तो आर फिक्स था, उसी पे लाके चिपकाना था, बट इसमें इस तरह से फैलाना है कि कंटिन्यूअस ये जो है एक नियत घनत्व का गोला बन जाए। तो मुझे क्यू को आर के पदों में लिखना पड़ेगा। तो यदि मैं घनत्व इसका रो मान लूं, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्मॉल क्यू, क्यू डी क्यू नहीं। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो बराबर डी क्यू। इसका अवकलन करोगे डी क्यू मिल जाएगा। जिसको डी क्यू लिखना नहीं आता ना, क्यू लिख करके अवकलन कर दो, मिलेगा। ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। जेई सवाल पूछ लेती है डेरिवेशन से संबंधित, डेरिवेशन आना जरूरी है अपने को, है ना। कैसे कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। जेई एडवांस निकालना है तो बहुत जरूरी है ये चीजें जानना। जो इंपॉर्टेंट नहीं होते मैं खुद स्किप कर देता हूँ। तो बस अब वैल्यूज डालो और सॉल्व करके निकालो तो कितना कार्य आ रहा है। रो का मान फिर बाद में लिख देंगे अपन, कुल आवेश बटा कुल आयतन। अंतिम त्रिज्या आर मान लो और अंतिम आवेश क्यू मान लो, तो रो का मान फिर बाद में डाल देंगे। चलो निकालो तो डब्ल्यू कितना आ रहा है हल करके। चलो मैं करता हूँ, के की जगह तो के आ ही गया, ठीक है। अब क्यू की जगह लिख दो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, स्मॉल आर लिखना, ठीक है। इंटू डी क्यू की जगह लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू रो डी आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कौन है, स्मॉल आर, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से लेके क्यू तक। देखो ये आर से आर कट जाएगा, एक तो कट गया ना, तो ये आर की घात 4 बचेगी आर की घात 4। अब ये जब तुम इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा आर की घात 5/5 होगा, आर की घात 5/5। अब ये जो रो है देखना, के कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 4/3 पाई इंटू रो इंटू 4 पाई इंटू रो इंटू आर की घात 5/5। तो ऐसा कर, इसको 3 से भाग देके 3 से गुणा और कर दो। इससे पता है फायदा क्या होगा, ये 4/3 पाई और 4/3 पाई देखना भी मजा आ जाएगा तुम्हें। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बराबर कुल आवेश। तो 4/3 पाई और रो, इसकी वैल्यू में क्यू बटे आर क्यूब लिख सकता हूँ। तो क्यू बटे आर क्यूब, क्यू बटे आर क्यूब, टोटल कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय, अब ऊपर तो 5 आर नीचे 6 आर, तो नीचे कितना बचा, 1 आर, ऊपर 3 बचा नीचे 5 बचा। आया। ठोस गोले की सौर ऊर्जा 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। हाँ बेटा बोल, बोलो। हाँ ये 5 है,
ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं। मान लो कि एक गोला है, ठीक है, ठोस गोला, इसका आवेश Q है, त्रिज्या इस पे R। ये ऐसा करो, मान लेते हैं इसका घनत्व मान लेता हूँ रो है। रो क्या है? इसका घनत्व, त्रिज्या है इसकी R। ठोस रो दे रखा है ना, रो दे रखा है ना, रो। मान लो दूसरा एक और गोला है, उसकी त्रिज्या 2R है, घनत्व उसका भी रो के बराबर है, त्रिज्या उसकी 2R है, त्रिज्या उसकी 2R है, परंतु घनत्व इसका भी रो है। दोनों के केंद्रों के मध्य दूरी क्या ले? मान लो 5R है, केंद्र से केंद्र की दूरी। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। Q के पदों में दे दो। मान लो इस पर कुल आवेश Q है, इस पे नहीं बताया मैंने, इस पे दे दिया, इस पर Q आवेश है, Q के पदों में दे दो। अब देखो, अगर इस पर आवेश Q है, घनत्व रो है, तो इसका घनत्व भी रो है, आयतन इसका कितना हो जाएगा? 2R, यानी कि R क्यूब 8 गुना, यानी कि इस पर आवेश हो जाएगा 8 Q। पहले तो इसकी 100 ऊर्जा 3/5 प्लस इसकी ऊर्जा प्लस दोनों की आपस की ऊर्जा के Q1 Q2 भाई इसके कारण इस पर विभव वही केंद्र पे लिख सकते हो, है ना, इसको बिंदु की तरह मान सकते हो भाई, इसके लिए इसको बिंदु की तरह मान सकते हो, इसके लिए इसको बिंदु की तरह मान सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय R। ये कुल ऊर्जा आ जाएगी इसकी, समझे? चलो एक और करो। निकाय की कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दोनों सकेंद्रीय खोखले गोले हैं, अंदर वाले पर अच्छा, अगर मान लो -Q भी ले लूंगा ना, तो उसका साइन विद साइन तुम्हें लेना है, ये ध्यान रखना। तो स्व ऊर्जा में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, KQ²/2R लिखो कि K-Q लिखो तो भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो क्या बोल रहा था, निकाय की स्व ऊर्जा, सॉरी, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। अंदर वाले की स्व ऊर्जा प्लस बाहर वाले की स्व ऊर्जा प्लस दोनों की भी तो लिखनी पड़ेगी ना, बस। तो या तो अंदर वाले के कारण बाहर विभव लिख दो, Q/V से लिख दो ना, अंदर वाले के कारण बाहर विभव लिखो, कितना आएगा? ये तो इसके कारण, या इस बिंदु पे किसी पे भी देख लो, ये तो सिमेट्रिक है ना, क्योंकि इस गोले के कारण किसी भी बिंदु पे देख लो, इनटू आवेश, समझे? उल्टा भी कर सकते थे, इसके कारण यहाँ विभव लिख दो, इनटू आवेश कर दो, एक ही बात है, बराबर आएगा। ये आंसर आ गया अपना। बात समझ में आ रही? तो कभी भी निकाय की ऊर्जा लिखो तो सभी की है, हाँ, KQ/2R इंटू 2Q, इंटू 2Q। है,
हम्म हम्म ठीक है, चलिए। ऊर्जा घनत्व, हटा रहा हूं, मतलब अच्छा, गलती से सही हो गया। देखो, अपन अभी तक ये जो भी ऊर्जा लिख रहे हैं ना, स्व ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो ये जो स्थितिज ऊर्जा या स्व ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा जो होती है, वो हमेशा क्षेत्र में स्टोर होती है। ये ध्यान रखना है अपने को, एक पॉइंट लिख लेना, फील्ड के रूप में स्टोर रहती है। स्थितिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में संचित होती है। स्थितिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में संचित संचित होती है। यदि मान लो किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो किसी जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और मैं चाहता हूं कि इस स्थान पे ऊर्जा घनत्व लिखूं। ऊर्जा हमेशा क्षेत्र के रूप में इकट्ठी होती है, तो जो ऊर्जा घनत्व होता है यानी कि du/dv होता है, ये v आयतन है, ये v क्या है, आयतन। ऊर्जा घनत्व एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, इसको अपन बोलते हैं du/dv, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट, और यदि माध्यम है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यानी कि टोटल एप्सिलॉन हो जाएगा। जहां पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, है ना, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। ध्यान रखना इस चीज का, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। एकांक आयतन की स्थिति जुड़ जाएगी। ओके, इसी को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, इसी को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया निर्वात में। अगर मान लो माध्यम में लिखना हो तो, मान लो माध्यम है यहाँ पे कुछ, ठीक है, तो इसको मैं इकट्ठा करके क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, बात समझ गए, सवाल करें, क्लीन। चलो, एक अनंत लंबाई चौड़ाई की प्लेट है, अनंत लंबाई चौड़ाई की एक प्लेट है, और इस प्लेट के पास एक छोटा क्यूब है, एक काल्पनिक घन है। इस काल्पनिक घन की एक भुजा L है। इस घन में संचित ऊर्जा ज्ञात करो। हो जाना चाहिए था अब तक तो। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा, देखो du/dv क्या होता है, तो du,
समाकलन कर दो, ई तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर आ जाएगा। डीवी कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीवी वी एल क्यू। ई कितना लिखो, समझे, हटा दूं। एक खोखला गोला, इसका आवेश क्यू है, त्रिज्या आर है। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, सॉरी, गोले के अंदर संचित ऊर्जा ज्ञात करो। गोले के अंदर बताओ भाई, आंसर तुरंत। जीरो, पहले वाले का आंसर जीरो। अब बाहर निकालो, तार विद्युत क्षेत्र होगा ना। देखो अंदर तो जीरो है आंसर, और बाहर तो विद्युत क्षेत्र होगा, ऐसे अनंत तक होगा वो, इस तरह से। तो अनंत तक तुम्हें पूरा देखना पड़ेगा, स्टोर्ड एनर्जी पूरी। क्या करना चाहिए, क्या लगता है तुम्हें? बिल्कुल, तो देखो हिंट देता हूं, आर दूरी पे जाके डी आर मोटाई का एक गोला मान लो, और इस डी आर मोटाई के गोले में ऊर्जा लिखो, क्योंकि इस पूरे गोले में विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां से आर दूरी पे यहां देखो चाहे यहां देखो, हर जगह विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, तो डी यू बाई डी वी लिखना आसान है। ई स्क्वायर, यानी कि बड़ी जल्दी कर लिया तूने, इतना होशियार तो नहीं है तू। पूरा फाइनल आंसर निकाल के बता। डीवी उधर जाएगा, डीवी कितना लिखा बताओ, डीवी क्या लिखोगे तुम इस पूरे गोले का? पूरा गोला है, मैंने बनाया थोड़ा सा ही है, इस पूरे का डीवी क्या लिखोगे बताओ, पूरे का डीवी लिखना है। डीवी कितना हो जाएगा, 4 पाई r² डी आर हो जाएगा। अब तो मेरे से नहीं बोला जा रहा यार, बस अब मेरा सिचुएशन आ चुका है अब। ये क्या बताऊं, मेरी क्या हालत है, मैं कह रहा, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी कुछ नहीं बोल रहा। चलो डीवी, डीवी निकालो, क्या डीवी, क्या डीवी का मान डाल के यहाँ इंटीग्रेशन करो, डीवी को उधर भगाओ, इंटीग्रेशन करो, फाइनल आंसर निकालो क्या आ रहा है। डी यू, के स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और 1/r² का r⁴ बन जाएगा, और डीवी बन जाएगा 4 पाई r² डी आर। बस इसको इंटीग्रेट करना है तुम्हें, कहां से कहां तक, कैपिटल आर से अनंत तक, और यहाँ पे 0 से यू तक। आर से अनंत जाएंगे ना भाई, क्षेत्र तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना। हल करो जरा, बताओ आंसर क्या आ रहा है। नेगेटिव कैसे आ सकता है? हाँ तो 1/r² का इंटीग्रेशन तो 1/r बन जाएगा ना वो। हल करने के पश्चात जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए
के क्यू स्क्वायर बाई 2r। देखो आ रहा नहीं आ रहा? देखो इसमें ये एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एक के उड़ा देगा, है ना? ये तो स्व ऊर्जा थी यार। प्रूव्ड? क्या प्रूव हुआ बताओ? अबे गधे, ऊर्जा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र में संचित होती है, ये प्रूव हुआ। विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है ऊर्जा, ये सिद्ध हुआ इससे, समझे? अगर मान लो ये ठोस गोला होता, सपोज करो ये गोला होता ठोस, तब पहले और दूसरे का आंसर क्या होता? क्या पहले का आंसर 0 होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब अंदर भी विद्युत क्षेत्र होगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो वही इंटीग्रेशन करेंगे 0 से r तक, अंदर वाला निकाल लेंगे। अच्छा, बाहर वाला उत्तर क्या होता? हाँ, बाहर वाला यही होता। और अंदर और बाहर मिला के दोनों कितना होना चाहिए ठोस गोले के लिए? और बाहर वाले के लिए इतना है, तो अंदर अंदर वाले के लिए निकाल सकते हो क्या ठोस गोले के लिए? 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r। कर सकते हैं ना? समझ गए? तो आंसर इसका अंदर वाले के लिए आई थिंक आता है वो के क्यू स्क्वायर बाई 10r आता हो। ठीक है, बस आज मैं अब नहीं बोल सकता, अब इतना ही पढ़ेंगे आज।